रिमझिम समीर के सामने एक ऐसा सवाल रखती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वह भावुक होकर पूछती है, अगर एक दिन तुम्हें अपनी पत्नी और अपनी माँ में से किसी एक का साथ चुनना पड़े, तो तुम किसे चुनोगे? कुछ पल तक चारों ओर खामोशी छा जाती है। फिर समीर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है, मैं अपनी पत्नी रिमझिम का साथ दूंगा। मैं किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दूंगा। समीर का यह जवाब सुनते ही रिमझिम की आंखें खुशी से भर जाती हैं। लेकिन तभी मोहिनी कुछ प्रॉपर्टी के दस्तावेज लेकर वहां पहुंच जाती है। वह समीर से कहती है, इन कागजों पर साइन कर दो और पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। यही सबके लिए बेहतर होगा। समीर दस्तावेज ध्यान से देखता है। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि यह एक सोची समझी साजिश है। वह बिना देर किए साफ मना कर देता है। समीर दृढ़ आवाज में कहता है, मैं किसी छलावे में नहीं आने वाला। लालच में आकर मैं यह संपत्ति किसी के नाम नहीं करूंगा। बस। समीर के इतना कहते ही मोहिनी की पूरी चाल वहीं धरी की धरी रह जाती है। उसका चेहरा उतर जाता है, जबकि रिमझिम राहत की सांस लेती है। पूरे परिवार के सामने मोहिनी की योजना नाकाम साबित होती है। लेकिन समीर के सामने अब भी सबसे बड़ी दुविधा बनी हुई है। एक तरफ माँ का स्नेह है और दूसरी तरफ पत्नी का अटूट विश्वास। वह समझ नहीं पा रहा कि आखिर किस रिश्ते को प्राथमिकता दे। जब उससे पूछा जाता है कि उसकी असली खुशी आखिर कहाँ है, तो समीर बिना एक पल गंवाए कहता है, मेरी दुनिया मेरी पत्नी के साथ है और मेरी खुशी भी वहीं बसती है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में पहुंचती है। वीरगढ़ राजमहल में महायज्ञ की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। पंडित जी सभी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। तभी रानी साहिबा रिमझिम से कहती हैं कि वह अपने सिर पर चुनरी रख लें, क्योंकि पूजा का समय होने वाला है। लेकिन पंडित जी तुरंत रोकते हुए कहते हैं, अभी शुभ मुहूर्त आने में 1 मिनट बाकी है। इतने में बुआ ताना मारते हुए कहती हैं, पति के बिना पत्नी पूजा करेगी तो पूरा फल कैसे मिलेगा? तभी कुछ लोग कहते हैं कि पूजा अभी शुरू नहीं हो सकती, क्योंकि महायज्ञ में शामिल होने के लिए प्रजा का आना जरूरी है और अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा। बुआ फिर माहौल को और भड़काते हुए कहती हैं, लगता है प्रजा ने रिमझिम को अपनी रानी मानने से ही इनकार कर दिया है। यह सुनकर पृथ्वी शाह गुस्से में कहते हैं कि इस बार पहले से भी ज्यादा लोग आएंगे। लेकिन चाचा साहब उन्हें शांत करते हुए समझाते हैं कि प्रजा को मजबूर नहीं किया जा सकता, उन्हें अपनी इच्छा से ही आना होगा। उसी समय राजवीर वहां पहुंचते हैं और बताते हैं कि बाहर कोई भी प्रजा मौजूद नहीं है। हालांकि उन्होंने प्रजा का एक संदेश जरूर लाया है। संदेश सुनते ही सभी की उत्सुकता बढ़ जाती है। बुआ तुरंत वह पत्र अपने हाथ में लेकर पढ़ना शुरू करती हैं। पत्र में लिखा होता है, रानी साहिबा, हमारा आपसे सिर्फ एक सवाल है। जो पत्नी अपने पति को ही नहीं समझ सकी, वह पूरी प्रजा को कैसे समझेगी? आगे लिखा होता है, आप हमारी भलाई के लिए महायज्ञ करवा रही हैं, लेकिन क्या आपको सच में पता है कि हमें सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? हमारे समीर राजा साहब हमारी हर परेशानी जानते थे। अगर आपने उनकी जगह संभाली है, तो पहले खुद को योग्य साबित कीजिए, उसके बाद ही राजगद्दी का अधिकार मांगिए। यह संदेश सुनते ही पूरे महल में सन्नाटा छा जाता है। दूसरी ओर चंचल अपनी नई साजिश रच रही होती है। वह कैमरा ऑन करके लोगों को भड़काने वाला वीडियो रिकॉर्ड करती है। वह कहती है, भाइयों और बहनों, हमारे असली राजा समीर सिंह शेखावत हैं। उन्होंने हमारी खुशियों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब एक नकली रानी छल से गद्दी पर बैठ गई है, इसलिए कोई भी महल में कदम नहीं रखेगा। हमें दिखाना होगा कि हमारा राजा सिर्फ समीर सिंह शेखावत ही है। चंचल की यह चाल देखकर बुआ बेहद खुश हो जाती हैं। वो कहती हैं कि अब यह वीडियो पूरे वीरगढ़ में फैल जाएगा और फिर महल में बड़ा बवाल खड़ा होगा। इसके बाद बुआ फिर से पृथ्वी शाह पर निशाना साधती हैं। वह कहती हैं कि प्रजा अपना फैसला सुना चुकी है। किसी पर राज थोपा नहीं जा सकता। राजगद्दी का असली हकदार वही होता है जो लोगों के दिलों पर राज करे। इसी दौरान समीर बीच में आता है और माहौल शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है, जो बीत चुका है उसे बार बार दोहराने से कुछ नहीं बदलेगा। अब हमें आगे बढ़कर सही फैसला लेना होगा। आखिर आगे क्या होगा? क्या रिमझिम खुद को प्रजा के सामने साबित कर पाएगी? क्या चंचल और बुआ की साजिश सफल होगी, या फिर समीर हर चाल को नाकाम कर देगा? यह जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसी आने वाली हर अपडेट
आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।